तो इस तरह से जो पार्टिकल की पोजीशन है वो एक्स, वाई या जेड किन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिफाइन की जा रही है, उसके बेसिस पर हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, मोशन इन 1D, 2D और 3D। ठीक है, कहने का मतलब है मोशन इन 1 डायमेंशन में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, चाहे आप उसको एक्स, वाई या जेड को। मोशन इन 2D में, प्लेन में जो मोशन हो रहा है उसमें पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 2 वेरिएबल की जरूरत होती है। आप कोई भी प्लेन ले सकते हो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और मोशन इन 3 डायमेंशन में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल की जरूरत होती है, तीनों वेरिएबल में चेंज आएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने पोजीशन को तो डिफाइन कर लिया, अब थोड़ा सोचो, मोशन हो रहा है मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन जब चेंज होगी तो मोशन को हम अलग अलग क्वांटिटी और वेरिएबल के फॉर्म में एनालाइज करेंगे। जैसे पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और बी तक पहुंचता है, तो अब हमारी क्वेरी होनी चाहिए कि अगर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल कितना दूर जा रहा है, ठीक है, या किस डायरेक्शन में जा रहा है, या कितनी लेंथ उसने कवर की है। ठीक है, तो आगे हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूं। सो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। तो यहां से स्टार्ट होता है, इस तरफ गया, फिर इधर, पूरी लेंथ को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी भी व्हीकल में, जैसे कार है, बाइक है, ठीक है, उसमें आप डिस्टेंस को नोट कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कितने किलोमीटर चले हो, राइट। तो वो एक्चुअल लेंथ बताता है कि कितना लेंथ है पाथ का जो आपने कवर किया। ठीक, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना किलोमीटर, कितना मीटर चले हो आप। ठीक है, वी आर कंसर्न विथ ओनली लेंथ, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझना, पार्टिकल की शुरुआत हुई है ए से और पहुंचा है बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यह है इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, एंड बी इज फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, अगर आप ए से बी तक सीधे जाओगे डायरेक्ट, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में एक तो मैग्नीट्यूड है कि आप कितनी दूर डिस्प्लेस हुए हो। तो मान लो ए से 20 मीटर डिस्प्लेस होके बी पर पहुंच गए, तो ये जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, दैट इज मैग्नीट्यूड। और साथ में डायरेक्शन है कि आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए। तो मान लो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आप ए से बी तक 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, ठीक है, तो टोटल लेंथ जो कवर कर रहा है दैट इज डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट रूट है दो पॉइंट के बीच में दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का मतलब समझ लें, दोनों की जरूरत समझ लें। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हो, ठीक है, आपने एक पर्सन को भेजा ट्रक लेके, ठीक है, और जो शहर है वो है से कानपुर, कानपुर से आपने उसको भेजा लखनऊ, ठीक है, मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो ट्रक कानपुर से लखनऊ गया और लखनऊ से फिर वापस कानपुर की तरफ लौटा है, ठीक है, लखनऊ गया और लखनऊ से वापस कानपुर की तरफ लौटा है, राइट। अब समझना इस पूरी जर्नी में डिस्टेंस कितनी हो गई। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इज 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चला है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 में, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई घूम फिर के वापस वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आप बताओ एज ए ट्रक ऑनर आप किस में इंटरेस्टेड होंगे, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट। आपका इंटरेस्ट होगा डिस्टेंस में, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस चलेगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, सो यू आर कंसर्न विद फ्यूल, तो आपको डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस एज ए क्वांटिटी का यहां पर मीनिंग है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग नहीं है, ठीक है। बट यही अगर हम दूसरा एक प्रॉब्लम देखें डायरेक्शंस है, प्रॉब्लम समझना ये आपका घर है, ठीक है, और घर में एक छोटा भाई है, मान लो 3 साल का है, ठीक है, वो घर के बाहर खेलता है, खेलने निकलता है और उसको पता नहीं चलता और वो काफी दूर पहुंच जाता है, गुम जाता है, ठीक। तो आप टेंशन में आ जाते हो कि अब वो कहां गया, आप उसके लिए कंसर्न हो कि किस तरफ गया है, आप उसको ढूंढना चाहते हो। आप यहां पर हो इस वक्त, सडनली एक फोन आता है आपके फ्रेंड का कि आपके छोटे भाई को उसने खोज लिया है, ठीक, और वो कह रहा है कि आपके घर से 500 मीटर की डिस्टेंस पर वो भाई है आपका, 500 मीटर की डिस्टेंस, ठीक। तो आप क्या पूछोगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस डायरेक्शन में, ठीक है। अदरवाइज 500 मीटर कह दे तो 500 मीटर इधर भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी। तो वी आर कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट हियर, कि शुरुआत उसकी यहां से हुई, 500 मीटर गया तो किस तरफ गया, तो वो कहेगा सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाओ 500 मीटर, सो यू विल रीच, ठीक है, आप अपने भाई तक पहुंच जाओगे अगर 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए। तो यहां पर हमें मतलब किससे था कि किस तरफ गया है और किस डायरेक्शन में गया है, कितनी दूर गया है। तो वी आर कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम उसकी पोजीशन में इंटरेस्टेड है कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां है, कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में। अगर वो फोन पर ये बताता है आपको कि भूल जाओ डायरेक्शन, आप तो ये देखो कि पहले वो 20 मीटर इधर गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फिर 30 मीटर इधर गया, 40 मीटर, और मान लो उसने 2 किलोमीटर जर्नी कवर की है, 2 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। आर यू इंटरेस्टेड इन 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यू विल से दैट आप मुझे बताओ कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फिजिकल क्वांटिटी का यहां पर रिलेवेंस, यहां पर उसका मीनिंग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, और उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल 300 मीटर चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 300 मीटर चला, देन 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ की तरफ 400 मीटर गया, ठीक है।
तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ 300 मीटर प्लस 400 मीटर, that is 700 मीटर, that is actual length of path, इतना चला है वो। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। 300 और 400 पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दैट इज 500 मीटर। 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 500 मीटर किस डायरेक्शन में है उसमें भी हमें मतलब है, तो डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में tan थीटा होगा 4/3 परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में कि अगर tan थीटा 4/3 है तो थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो आप कहोगे ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये डायरेक्शन है नॉर्थ, राइट। ईस्ट की तरफ फेस करो और वहां से थीटा एंगल की तरफ मुड़ जाओ, किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ। ईस्ट से थीटा एंगल मुड़ना है टुवर्ड्स नॉर्थ, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 4/3। थीटा एंगल मुड़ जाओगे तो आप सीधे इस डायरेक्शन में आ जाओगे, तो सीधे कहां पहुंच जाओगे, ए से बी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है tan इनवर्स 4/3 एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज tan इनवर्स 4/3 एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ना है थीटा एंगल से, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में वॉक कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 200 मीटर, ठीक है। तो वो पॉइंट ए से स्टार्ट उसने किया अपनी जर्नी, और ए से स्टार्ट करके वो पहुंच गया जस्ट अपोजिट पॉइंट बी। तो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके वो बी पर पहुंच गया, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, ये होगा पाई आर, दैट मीन्स 200 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल, इनको सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो डायमीटर के बराबर होगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट इज 400 मीटर और वेक्टर है तो आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। 400 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पर्सन वॉक करके 3/4 सर्कल कंप्लीट करता है, दैट इज वो यहां से शुरुआत कर रहा है ए से, और 3/4 सर्कल कंप्लीट करके सी पर आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस पूरे सर्कल का लेंथ 2πr है, तो 3/4 सर्कल
टोटल सर्कल को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट, तो ये होगा 1 पार्ट, 2, 3 और 4। टोटल लेंथ 2 पाई आर है, तो एक पार्ट की लेंथ क्या होगी? ये होगी पाई आर बाय 2, ये भी पाई आर बाय 2 और ये भी पाई आर बाय 2। तो डिस्टेंस हो गया 3/2 पाई आर, ठीक है, दैट इज 300 पाई मीटर। ये डिस्टेंस कवर किया। एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप जोड़ दो सीधे लाइन से, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, आप निकाल सकते हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी 200 मीटर रेडियस, इधर भी 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 200√2 मीटर। 200√2 मीटर चला है और डायरेक्शन किधर है? तो आप देख सकते हो, ये है वेस्ट और ये है साउथ, और 45 डिग्री का मतलब है साउथ वेस्ट। 200√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर ये पर्सन पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि घूम के वापस वहीं आ गया जहां से शुरुआत की थी, घूम के वापस वहीं आया। दैट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0 देन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है 40 मीटर, फिर ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर, बी पर पहुंचता है, नॉर्थ 40, देन ईस्ट 30 मीटर। After that, the particle moves towards upward direction, और कितना चलता है डिस्टेंस वो? After B, it goes 120 meter in upward direction. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो चारों डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो एक ही प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट ये तो एक ही प्लेन में था, नॉर्थ में गया होगा और फिर ईस्ट में गया होगा, बट अपवर्ड डायरेक्शन मतलब उस प्लेन के फिर ऊपर आया होगा। तो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। मान लो इस तरफ नॉर्थ है, इधर गया आगे, फिर ईस्ट की तरफ गया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठा, ठीक है। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लेंथ 40 प्लस 30 प्लस 120, राइट, दैट इज 190 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप चारों डायरेक्शन को इस प्लेन में शो कर रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, समझ रहे हो ना? एक्चुअल में चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इस बोर्ड को ऐसा रखो तो आपको चारों डायरेक्शन मिल जाएगी बोर्ड में, और अपवर्ड ऊपर है। अब बोर्ड को अगर आप वापिस अब वैसे ही रखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, नॉर्थ, ईस्ट और फिर 120 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहां आ गए। डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, तो आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, आप पहले ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो पाइथागोरस से मिल जाएगा 30, 40 मतलब ये होगा 50,
उसके बाद समझना, आप इसके हॉरिजेंटल प्लेन में ही इमेजिन करो, आप ए से बी चले जाओ सीधे, तो हॉरिजेंटल प्लेन में ही कोई लाइन होगी, तो 50 मीटर गए आप उस लाइन में, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलना है, तो 120 मीटर ऊपर, तो ए बी लाइन और अपवर्ड लाइन जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। लाइन ए बी हॉरिजेंटल प्लेन में है और अपवर्ड डायरेक्शन उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ए बी को और अपवर्ड डायरेक्शन को 90 डिग्री पर अगर आप देख सकते हो तो आप समझोगे ये हो गया ए बी, और यहां से अपवर्ड ए बी हो गया 50 मीटर और ये हो गया 120 मीटर। ये पॉइंट मैंने ले लिया सी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आपको तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट 50 और 120, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा 130 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी ये 3 डायमेंशनल थी, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आर रेडियस का व्हील है, आर रेडियस का व्हील है जो कि रोल कर रहा है, रोलिंग ओवर द सरफेस। जो व्हील है वो सरफेस पर रोल कर रहा है। तो एक राउंड के बाद ये जो पॉइंट है जो कि कांटेक्ट पे था ए, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। जब ये व्हील एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो एक राउंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट का, पॉइंट ए। तो आप देखो जब रोल करेगा तो ये घूमता भी और आगे की तरफ भी जाता है। एक राउंड के बाद क्या होगा देखो, इसके जस्ट अपोजिट में ले रहा हूं बी, ऐसा टर्न हो रहा है, ठीक है। अब देखो समझना रोलिंग होती कैसे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो जैसे जैसे नीचे आएगा आप इमेजिन करो, अगर मैं एक धागे को बांध देता हूं बी से ए तक, और जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे धागा जो है वो चिपकते जाएगा ग्राउंड से। मान लो चिपकता गया तो होगा क्या, जब ये घूमेगा तो ये धागा चिपकेगा, तो जब ये आधा घूम लेगा तो उसके बाद ये धागा ग्राउंड पे पूरा ही चिपक जाएगा। तो हाफ राउंड के बाद आप देख सकते हो जो पॉइंट बी था अब वो नीचे आ जाएगा और पॉइंट ए घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो धागा आपने बांधा था वो धागा इस तरह से चिपक गया। तो आप धागे की लेंथ देख सकते हो, आधा सर्कल है मतलब पाई आर, तो ये लेंथ हो गई पाई आर। इसके बाद वही करो, फिर से एक धागा बांध लो, फिर जब ये आधा राउंड और घूमेगा तो फिर ये धागा चिपक जाएगा। हाफ राउंड के बाद ए नीचे आ जाएगा और बी फिर से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर हाफ थ्रेड है मतलब सेमी सर्कल है, मतलब लेंथ कितनी होगी पाई आर। तो एक राउंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आप देख सकते हो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई आर आफ्टर 1 राउंड। Displacement is
2 पाई आर। और अगर हमें हाफ राउंड के बाद निकालना होता तो हाफ राउंड के बाद ये यहां पहुंच गया, ये लेंथ है पाई आर और ये लेंथ होती 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सीधे जोड़ दो लाइंस, 2r और पाई आर 90 डिग्री। मतलब अगर थ्योरम लगाओ, आफ्टर हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट होती ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है।